वेलकम अगेन। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग ओरल प्रैक्टिस। अच्छा, कुछ इसमें क्वेश्चन जो निकाले हमने वो हमारे सीनियर टीचर्स ने दिए हुए हैं, जो ज़्यादातर ओरल में पूछे जाते हैं। सर्वेयर आता है और अगर ओरल में पूछता है तो वो है हमारे पास करीब 49 क्वेश्चन है नेविगेशन चैप्टर से। तो सारे वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, आंसर बताते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। जितने हो पाएंगे आज के वीडियो में उतने, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। टोटल हमारे पास है 49 सेलेक्टेड फ्रॉम नेविगेशन चैप्टर स्पेशली। तो पहला क्वेश्चन अपना है व्हाट इज़ नेविगेशन। तो व्हाट इज़ नेविगेशन का आंसर लिखा हुआ है टू टेक अ शिप सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हर डेजिग्नेटेड लोकेशन इकोनॉमिकली इफिशिएंटली विदाउट एनी इंसिडेंट, दैट इज़ कॉल्ड नेविगेशन। तो नेविगेशन क्या होता है, ये मैं पीडीएफ आपको लिंक डाल दूंगा इसका, तो सब पढ़ लेना वहाँ से। व्हाट इज़ नेविगेशन। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ नेविगेशन। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे तो टू टेक आवर शिप, नेविगेशन इज़ अ प्रोसेस डिटेक्ट आवर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, then bring our ship from origin to destination safely, economically, using all means without any collision or incident। ये है नेविगेशन। तो जस्ट एक्सप्लेनेशन था इसका। सिंपली बोल सकते हो टू टेक आवर शिप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेफली इकोनॉमिकली विदाउट एनी इंसिडेंट इज नेविगेशन। अगला है जो अपना चैप्टर का टॉपिक था कि व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को एक्सप्लेन करना है तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस ऑन अर्थ। पहले बताते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड लाइंस आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट रन्स ईस्ट टू वेस्ट एंड आर पैरेलल टू ईच अदर। लैटिट्यूड इज मेजर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम इक्वेटर। ठीक, तो लैटिट्यूड समझ गए। दीज आर, ये जरूर बोलना, इमेजिनरी लाइंस, दीज आर इमेजिनरी लाइंस ऑन अर्थ, दीज आर इमेजिनरी लाइंस ऑन अर्थ। और जो लैटिट्यूड होता है वो नॉर्थ साउथ कहाँ से, इक्वेटर से, 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ एंड साउथ। इसको यहाँ ना लिख के यहाँ, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये सारे लैटिट्यूड हैं, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये सारे लैटिट्यूड है। तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस ऑन अर्थ एंड आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के समानांतर हैं। रन्स ईस्ट टू वेस्ट बट मेजर्ड फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री नॉर्थ, 0 टू 90 डिग्री साउथ। सेम लाइक दैट लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस, vertical imaginary lines on earth, 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट। ठीक, ये हमारा, तो जो वर्टिकल लाइन है ये लॉन्गिट्यूड है, हॉरिजॉन्टल लाइन लैटिट्यूड है। तो एक्सप्लेनेशन है दीज आर इमेजिनरी लाइंस ऑन अर्थ, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, रनिंग ईस्ट टू वेस्ट, 0 डिग्री इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। Longitude runs vertical, these are imaginary vertical lines, runs north pole to south pole, 0 degree prime meridian to 180 degree east, 0 degree prime meridian to 180 degree west। तो दो क्वेश्चन हो गए, व्हाट इज नेविगेशन, व्हाट इज लैट एंड व्हाट इज लॉन्ग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड कॉल्ड। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, सिंपल है, इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वेटर। पूरा रिवीजन हो रहा है इसमें अपने ओरल में। व्हाट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कॉल्ड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। और दूसरा नाम ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। व्हाट इज ग्रीनविच। ग्रीनविच इज अ सिटी लोकेटेड नियर बाय लंडन, ग्रीनविच इज अ सिटी लोकेटेड नियर बाय लंडन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज मेरिडियन एंड डिफाइन प्राइम मेरिडियन। व्हाट इज मेरिडियन एंड डिफाइन प्राइम मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या होता है,
जैसे हम बोलते हैं ना प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन तो अपना एक लॉन्गिट्यूड है, बट मेरिडियन क्या है? तो द हाफ सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस ज्वाइनिंग टू पोल्स, यानी कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसको ज्वाइन कराने वाला जो हाफ सर्कल होता है ये होता है मेरिडियन। नॉर्थ एंड साउथ पोल को ये ज्वाइन करता है हाफ सर्कल, इसी को बोलते हैं मेरिडियन और इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन क्या? द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हमने लॉन्गिट्यूड बताया, प्राइम मेरिडियन है। तो मेरिडियन क्या है? हाफ सर्कल ज्वाइनिंग टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, एंड प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज प्राइम मेरिडियन। तो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन जो है वो है 1 मिनट लैटिट्यूड ऑन इक्वेटर। 1 मिनट, 1 मिनट कैसे लिखते हैं? 1 मिनट, एक ऐसे डैश छोटा सा लगा देते, तो 1 मिनट लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इक्वेटर इज इक्वल टू व्हाट? तो हमने बताया था कि 1 डिग्री इक्वेटर पे हम लोग कहते हैं 60 नॉटिकल माइल के बराबर है। 1 डिग्री 60 नॉटिकल माइल, और 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट और 60 नॉटिकल माइल बराबर है 1 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 1 मिनट इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल, और 1 नॉटिकल माइल किसके बराबर होता है? 1852 मीटर के बराबर, 1852 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर एंड सी माइल ऑल्सो। तो पुराने ज़माने में ब्रिटिश लोग यूज़ करते थे सी माइल, तो एक जो सी माइल है वो है सी माइल 6000 फीट या फिर 1829 मीटर, और नॉटिकल माइल किसके बराबर है? 1852, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सी माइल अलग यूनिट है जो पुराने टाइम पे ब्रिटिश यूज़ करते थे, और हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नॉटिकल माइल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा अपना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ओशन आर द, कितने ओशन है टोटल अपने वर्ल्ड में? 5। तो ओशन क्या है? दे आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज कवरिंग 70% एरिया ऑफ अर्थ। These are very large bodies covering 70% area on earth. और सी क्या है? Seas are smaller than ocean. Seas are smaller than ocean and are usually located where the land and ocean meet enclosed by land. ठीक, ओशन कितना है? लार्ज वाटर बॉडीज कवरिंग 70% एरिया ऑन अर्थ, दीज आर 5। सी क्या है? कम, दे आर मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ ओशन एंड इनक्लोज्ड बाय लैंड फ्रॉम 2 और 3 साइड्स, इनक्लोज्ड बाय लैंड एंड ज्वाइनिंग लैंड एंड ओशन टुगेदर, ज्वाइनिंग लैंड एंड ओशन टुगेदर। तो डिफरेंस ये है, अगर नाम पूछेगा तो ओशन जैसे पैसिफिक सबसे बड़ा, सी में कोई बता सकते हो आप, अरबियन सी अपने इंडिया के पास है, बे ऑफ बंगाल, ये सब सी में आ जाएंगे। ठीक, तो डिफरेंस क्या है कि ओशन जो है वो बहुत लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं, 70% एरिया कवर करती हैं टोटल ऑफ अर्थ, एंड 5 ओशन हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक एंड इंडियन ओशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट्स एंड कैनाल। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। स्ट्रेट्स एंड कैनाल, तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो मेन पॉइंट जो आपको बोलना है, स्ट्रेट्स नेचुरल नैरो पैसेज ज्वाइनिंग 2 वाटर बॉडीज, नेचुरल नैरो पैसेज ज्वाइनिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज। कैनाल क्या है? मैन मेड। बस ये डिफरेंस अगर बोल दोगे तो काम हो जाएगा। मैन मेड नैरो पैसेज ज्वाइनिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज या ज्वाइनिंग 2 वाटर बॉडीज। एग्जाम्पल, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, मलाका स्ट्रेट, सिंगापुर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कैनाल, पनामा कैनाल, स्विस कैनाल, कील कैनाल, ये बुक में लिखे हुए हैं। तो ये इसमें आंसर के साथ लिखा हुआ है इस बुक में। ये पीडीएफ में अपना लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको देख लेना, डाउनलोड भी कर लेना वहाँ से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉटिकल चार्ट एंड
व्हाट इन्फॉर्मेशन इट प्रोवाइड, व्हाट इज नॉटिकल चार्ट। तो नॉटिकल चार्ट के बारे में बताया था, सारे वीडियोस का लिंक और जीएस के प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा, तो सब रिवाइज कर लेना जिन्होंने नहीं किया अभी तक। तो नॉटिकल चार्ट क्या है, मरीनर यूज स्पेशल पर्पस मैप स्पेशली डिजाइन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मरीन नेविगेशन। तो नेविगेशन के लिए हम लोग स्पेशली तरीके से बनाए हुए मैप को यूज़ करते हैं, जो चार्ट फॉर्म में होता है, चार्ट के साइज़ में, इसलिए उसे बोलते हैं नॉटिकल चार्ट। और उसमें हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, डेप्थ ऑफ वाटर यानी कि पानी की गहराई वहाँ पे कितनी है, डेप्थ, नेचर ऑफ बॉटम, नेचर कैसा है सी बेड का, एलिवेशन ऑफ प्लेसेस यानी कि एक तरह से कह लो कि पानी के अंदर कोई खाड़ी या पहाड़ टाइप का है जो कम ज़्यादा हो सकता है वो भी बताएगा। कोस्टल एरिया कैसा है किसी प्लेस का, जिसका चार्ट लिया उसका कोस्टल एरिया कैसा है, बिहेवियर, वेदर, डेंजर्स, ये सारे चीज़ें हमें मिलती हैं। और एड टू नेविगेशन टू मरीनर्स, कहाँ पे बोया लगा है, कहाँ पे कोई नोटिस है, क्या डेंजर एरिया है, कहाँ पे सेफ वाटर मार्क, ये सब चीज़ें हमें चार्ट से मिल जाती हैं। तो हाउ मेनी चार्ट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चार्ट्स आर यूज फॉर नेविगेशन। तो मर्केटर, कितने अपनी बुक में जो है नेविगेशन चैप्टर, मर्केटर, मेटियोरोलॉजिकल यानी कि वेदर चार्ट, मर्केटर, मेटियोरोलॉजिकल, रूटिंग, ओशन, ओशन को बोल सकते हैं स्मॉल स्केल चार्ट, लार्ज स्केल, ठीक, ये सारे चार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, नेम ऑफ 5 पब्लिकेशन, नेम ऑफ 5 पब्लिकेशन। तो 5 पब्लिकेशन के नाम मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, उसमें लिखा है ना अपनी बुक में, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पब्लिकेशन कैरिंग ऑन बोर्ड टू डू सेफ नेविगेशन एंड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट स्पेशल एरिया। ठीक है, जहाँ पे हम नेविगेशन कर रहे हैं तो वहाँ के लिए कुछ पब्लिकेशंस होते हैं जो बुक फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में होता है, हम उसे सिस्टम से एक्सेस करके और देख सकते हैं। तो 5 पब्लिकेशन, मोस्टली 5 पूछे जाएंगे, 5 पब्लिकेशन। एक होता है नॉटिकल अल्मनक, और एडमिरलिटी, इसमें जो लिखा हुआ है वो तो नहीं है लेकिन मैं अपना बता, एडमिरलिटी ऑफ टाइड टेबल्स, एक ये जो हमें हाई टाइड लो टाइड डिफरेंट प्लेस के बारे में, फिर मरीनर्स हैंडबुक, गाइड टू पोर्ट एंट्री, और नॉटिकल चार्ट्स, ऐसे बहुत से हैं जैसे ISM कोड, ISPS कोड। तो ये सारे पब्लिकेशन जो शिप पे कैरी किए जाते हैं, जिसमें से 5 क्या मैंने 7 लिख दिया, ठीक है, तो आप इनको भी देख लेना और ज़रूर याद कर लेना, अगर सर्वेयर पूछेगा तो ये बता सकना, उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एडमिरलिटी ऑफ टाइड टेबल जो टाइड के बारे में बताती है, नॉटिकल अल्मनाक जो हमारे सेलेस्टियल स्फीयर बॉडीज़ जो है, सेलेस्टियल बॉडीज़ उनके मूवमेंट के बारे में, यानी कि ऑल्टीट्यूड ये सब निकालते हैं बियरिंग लेके, हैंडबुक, गाइड टू पोर्ट एंट्री, नॉटिकल चार्ट्स, ISM कोड, ISM यानी कि चलो छोड़ो बाद में, ISPS कोड इतना ज़रूरी नहीं है अभी। अब है अगला क्वेश्चन, मैं ज़रा वाइप आउट कर देता हूँ इसको, फिर आगे कैरी करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा 5 पब्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 12। अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज अ फिक्स एंड हाउ यू विल टेक फिक्स। व्हाट इज फिक्स, फिक्स क्या होता है। तो फिक्स क्या होता है, फिक्स इज अ इंटरसेक्शन ऑफ 2 or 3 पोजिशन लाइन्स ऑब्टेन एट द सेम टाइम। फिक्स क्या होता है कि जब हम किसी 2 से 3 बेयरिंग लेते हैं और उसे चार्ट पे बनाते हैं, जैसे लाइट हाउस, कोई दूसरा लाइट हाउस या कोई पहाड़, तो जहाँ पे हमारा ये आपस में क्रॉस करती है पोजीशन लाइन, इसे बोलते हैं फिक्स। ठीक है, और सेम टाइम पे जब हम 3 पोजीशन लाइन लेके क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्शन होगा, वो होगा फिक्स। तो द पोजीशन ऑफ अ वेसल कॉल्ड फिक्स is the intersection of 2 or more position lines obtained at the same time. A position fix of a vessel can be taken by the combination of bearing and distance. ठीक,
यानी कि जब भी हमने 2-3 बेयरिंग ली और उसकी रेंज, वो जो भी इंटरसेक्शन हुआ वो होता है उसकी फिक्स पोजीशन। व्हाट इज डी आर पोजीशन? अब आती बात डी आर पोजीशन, नंबर 13 क्वेश्चन। डी आर पोजीशन, जब हम चार्ट पे अपनी पैसेज प्लानिंग कर लेते हैं और उस पर जब सिर्फ और सिर्फ कोर्स और स्पीड, यानी कि चार्ट पे जब हमने कोर्स निकाला, कोर्स निकालने के लिए चार्ट पे यूज़ करते हैं पैरेलल रूलर, जो पैरेलल स्केल होती है उसे बोलते हैं पैरेलल रूलर, और स्पीड, ठीक। तो जब हम अपने पैसेज प्लानिंग की लाइन पे या अपनी पोजीशन जो निकाले हैं, तो इट इज़ approximate position calculating based on course steered, distance travel from a fixed position at particular time। स्पीड, अच्छा स्पीड, तो हम जब चार्ट पे डिस्टेंस निकालते हैं उसके लिए टूल यूज़ करते हैं डिवाइडर। ये चार्ट वर्क और प्रैक्टिकल वीडियो जो पढ़ा है उसमें देख लेना। अब आता है अगला क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन टाइम जोन। टाइम जोन क्या है? अपनी अर्थ पे हर टाइम अलग अलग है ना, इस कंट्री का अलग टाइम, उस कंट्री का अलग टाइम, तो ये किस पे डिपेंड है? टाइम जोन पे। तो द कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ, यानी कि जो महाद्वीप हैं पृथ्वी पे, आर डिवाइडेड इनटू सेवरल एरियाज, बहुत सारे एरियाज में डिवाइड किए गए हैं। एंड ईच एरिया कीप्स टाइम, और हर एरिया का अपना एक टाइम है। बेस्ड ऑन अ सेंट्रल मेरिडियन पासिंग थ्रू दैट एरिया, जिस भी एरिया में, जैसे कोई कंट्री इंडिया है, जो इंडिया में जो सेंट्रल मेरिडियन मतलब सेंट्रल इसका लॉन्गिट्यूड जो होगा, उसकी कैलकुलेशन में जो भी टाइम फिट बैठेगा तो उस टाइम को सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं, ठीक है। द कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ आर डिवाइडेड इनटू सेवरल एरियाज एंड ईच एरिया कीप्स टाइम बेस्ड ऑन अ सेंट्रल मेरिडियन पासिंग थ्रू दैट एरिया। ईच ऑफ दीज एरिया इज रिफर टू अ टाइम जोन। तो यही जितने एरिया बने हैं ना, तो टोटल मान के चलो, हमने कहा था ना कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 1 आवर, और इसी को हम बोलते हैं जोन। यानी कि हर 1 घंटे वाले 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के एरिया को बोलते हैं टाइम जोन। तो जीएमटी है जोन 0, जीएमटी है जोन 0। उसके बाद अगर ईस्ट में जाएंगे तो जोन +1, और वेस्ट में जाएंगे तो जोन -1। कहाँ तक? 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट तक। टोटल कितने? 24 घंटे हो गए। अगर अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि डिफाइन ग्रीनविच, तो ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच इज अ सिटी लोकेटेड नियर बाय लंडन, और ग्रीनविच टाइम क्या है? सो वी आर सेइंग दैट ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन एंड इट इज इक्वल टू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, सो दिस इज जोन 0। जोन 0 कहाँ से कहाँ तक? 7 डिग्री वेस्ट से 7.5 डिग्री वेस्ट से 7.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। ये क्या है? जोन 0। यानी कि यहाँ का टाइम यहीं से स्टार्ट होता है, ईस्ट में जाते हैं प्लस होता है और वेस्ट में आते हैं तो माइनस होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, इफ द शिप इज मूविंग टू ईस्ट व्हाट हैपन टू टाइम एंड डेट? इफ शिप इज मूविंग टू ईस्ट, यानी कि ये अर्थ है, ये है प्राइम मेरिडियन, ठीक, और इसके जस्ट पीछे होगा आइडियल, यानी कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। तो जब भी हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम ने बोला है प्लस होगा, और अगर आइडियल पे आ गए, आइडियल को क्रॉस किया तो डेट माइनस हो जाएगी। ईस्ट की तरफ गए तो डेट माइनस और टाइम प्लस, ठीक है, टाइम प्लस। और अगर वेस्ट की तरफ गए तो डेट प्लस, यानी कि डेट एडवांस करनी पड़ेगी और टाइम रिटायर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल? तो मैंने अभी लिखा यहाँ पे 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड IDL, फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल डेट लाइन। इट इज लोकेटेड समवेयर in the middle of Pacific Ocean. It is used to determine the change of date, ठीक। How many types of compass fitted on a ship? अब दूसरा टॉपिक अपना कंपास को रिलेटेड। तो शिप पे हमेशा ज़्यादातर 2 ही कंपास होते हैं, 2 टाइप के, जायरो कंपास एंड मैग्नेटिक कंपास। तो ये सबको तो याद ही होगा, 2 टाइप्स ऑफ कंपास, जायरो एंड मैग्नेटिक।
two types of compass, gyro, magnetic. Magnetic depend and works on the principle of Earth magnetic field. Gyro, it is electronic powered compass. ठीक, also showing us, मतलब हमें ये ट्रू नॉर्थ दिखाता है, ट्रू हेडिंग दिखाता है. Gyro compass is showing us true heading, magnetic is showing us standard heading. 18वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास. सो मैग्नेटिक कंपास इज यूज फॉर नेविगेशन, providing directional information based on the earth magnetic field. It is used to steer the ship in case of gyro compass fail. It is also used to keep a check on gyro compass. ठीक है, चलिए अब थोड़ा क्लियर करते हैं, फिर से अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. 19, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन मैग्नेटिक कंपास. क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी पॉइंट्स. तो कंपास में कितने पॉइंट हैं, 32 पॉइंट. यानी कि एक कंपास है जिसका नॉर्थ डायरेक्शन 000, ईस्ट 090, साउथ 180 और वेस्ट 270 डिग्रीज. ठीक, तो इस कंपास को हमने टोटल इस तरह से, ये पहले 4 फिर 8 ऐसे करके हमने टोटल कितने पॉइंट में बांटा है, 32 पॉइंट में. किस लिए, ताकि हम इनको एक नाम दे सकें, हर डायरेक्शन को एक नाम दे सकें और उसका किस कोर्स पे कौन सा नाम आ रहा है वो पता चल जाएगा. ठीक, तो हम इसे बोलते हैं कंपास बॉक्सिंग. क्या बोलते हैं, कंपास की बॉक्सिंग. किस लिए है, वाई वी आर यूजिंग कंपास बॉक्सिंग, टू गिव अ रेफरेंस ईच डायरेक्शन, मतलब नाम, उसका एक नाम देने के लिए स्पेशल, हर डायरेक्शन का. कंपास बॉक्सिंग में टोटल पॉइंट 32 और 1 पॉइंट इज इक्वल टू कितने डिग्री का आएगा, 11.25 डिग्रीज. 11.25 डिग्रीज. अब बॉक्सिंग कंपास कार्ड विथ 32 पॉइंट एंड देयर नेम. अगर आपको लिखने को मिलता है क्या, कंपास बॉक्सिंग का नाम, तो अगर आपको नॉर्थ और ईस्ट के बीच के लिखने हो तो सिंपल सा फंडा, इनके दोनों के बीच का इंटर कार्ड, ये दोनों कार्डिनल पॉइंट हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ. तो एक बार फिर से देख लो, अगर इनके बीच के नाम लिखने हैं तो मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ. पहले तो ये हो गए कार्डिनल, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हो गए 4 कार्डिनल पॉइंट. इंटर कार्डिनल भी 4 होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट. ये हो गए 4 इंटर कार्डिनल. ठीक, अब इनके बीच का लिखना है तो ये लिखा है नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये हो गए 3 डिजिट. ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ही यहाँ पे लिख लो ईस्ट साउथ ईस्ट, और इसके बीच का साउथ साउथ ईस्ट, इसके बीच का वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, इसका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट. ये सारे हो गए 3 डिजिट पॉइंट, इनको बोलते हैं 3 डिजिट पॉइंट. अब नॉर्थ के नीचे नॉर्थ, और किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ. ईस्ट के नीचे ईस्ट किस तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ. साउथ के नीचे साउथ लिखा और किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ. और वेस्ट के नीचे वेस्ट लिखा, किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ. ये होगा ऐसे. ऐसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ, ईस्ट बाय नॉर्थ, साउथ बाय ईस्ट, वेस्ट बाय साउथ और नॉर्थ बाय वेस्ट. ठीक, नॉर्थ बाय वेस्ट. अब नॉर्थ ईस्ट के ऊपर नॉर्थ ईस्ट, जिस तरफ जा रहा है नॉर्थ की तरफ, बाय नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बाय ईस्ट, साउथ ईस्ट बाय ईस्ट और बाय साउथ, साउथ वेस्ट बाय साउथ और बाय वेस्ट. ऐसे ही सेम नॉर्थ वेस्ट बाय वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट बाय नॉर्थ. ठीक, ये सारे हो गए नाम. अब नॉर्थ कितना है, 000. आप ईस्ट कितना है, 090. यहाँ पे लिखा हुआ है. सब में 11.25 प्लस करते हो पूरे आ जाएंगे. ऐसे ही यहाँ पे 090 से 180, 090 में 11.25 प्लस करते हो, सबकी डायरेक्शन के कोर्स आ जाएगा. साउथ 180, वेस्ट 270, इसमें भी 11.25 प्लस करते चले आओ यहाँ तक.
इनका भी आपको पता है 045 होता है ये, ठीक है। और इधर आ जाओ, वेस्ट आपका 270 और ये 360, यानी कि 000। दिस इज कंपास बॉक्सिंग एंड ऑल द पॉइंट्स 32 एंड ईच एंड एवरी पॉइंट इज 011.25 डिग्रीज, ठीक। तो ये हो गया आपका कंपास बॉक्सिंग के सारे पॉइंट। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, व्हाट इज, हाँ तो 20th ये था पॉइंट्स के नाम। 21 है व्हाट इज वेरिएशन एंड डेविएशन, यानी कि मैग्नेटिक कंपास में हमारी दो एरर होती हैं, वेरिएशन और डेविएशन। तो वेरिएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, दैट इज वेरिएशन। डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड द कंपास नीडल। कंपास नीडल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ का जो डिफरेंस है वो है डेविएशन, और ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ का जो डिफरेंस है इसके बिटवीन एंगल जो है वो है वेरिएशन, ठीक। तो ये डिफरेंस मतलब ये डेफिनेशन भी कह दो कि वेरिएशन इज एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, डेविएशन इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड कंपास नीडल। तो ये दो टाइप की एरर होती हैं मैग्नेटिक कंपास में। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इंटर कार्डिनल पॉइंट्स, तो ये है इंटर कार्डिनल 4, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। व्हाट इज कंपास एरर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन एंड डेविएशन इज कंपास एरर। व्हाट इज हेल्म, 21th क्वेश्चन, no 24th क्वेश्चन इज हेल्म। व्हाट इज हेल्म, तो व्हाट इज हेल्म, हेल्म इज ए स्टीयरिंग व्हील, शिप्स स्टीयरिंग व्हील इज कॉल्ड हेल्म, यानी कि स्टीयरिंग व्हील या फिर व्हील फॉर स्टीयरिंग इज कॉल्ड हेल्म, क्लियर। So 25th question, what do you mean by hard to port? What do you mean by hard to port or what do you mean by starboard, hard to starboard? जब हमारा हेल्म यानी कि स्टीयरिंग व्हील फुली टर्न कर दी जाती है स्टारबोर्ड तो उसे बोलते हैं हार्ड टू स्टारबोर्ड, और फुली टर्न कर दी जाती है पोर्ट तो उसे बोलते हैं हार्ड टू पोर्ट। तो मोस्टली कितना होता है 35 डिग्री। तो व्हेन आवर स्टीयरिंग टर्न फुली टू पोर्ट साइड दैट इज हार्ड टू पोर्ट, इन एग्जांपल 35 डिग्री ऑफ पोर्ट साइड, और when our steering wheel turn fully to starboard that is 35 डिग्री starboard, hard to starboard। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा पॉज लेते हैं फिर आपको फिर से बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किया गया।